हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव शर्मा हूं और आप लोग में से कई लोग मुझे जानते होंगे पहले से। कुछ लोग शायद पहली बार भी देखें। दरअसल एक संवाद करनी है आपसे और सिविल सर्विसेज को लेकर। विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा कि हिंदी माध्यम में यूपीएससी में विशेषकर परिणाम बहुत कम होते जा रहे हैं। और विगत वर्षों में हमने ये भी देखा है कि बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस जो भी हैं, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम के छात्र ज़्यादा चयनित हो रहे हैं। और ख़ास करके जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आईआईटी, बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए करने वाले छात्रों का चयन लगातार बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो योग्य होगा वही चयनित होगा। लेकिन एक्चुअली मैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ाता रहा हूँ शुरू से, अतः मेरे लिए तो चिंता का विषय ज़रूर है कि हमारी भागीदारी कम हो रही है, हिंदी माध्यम के बच्चों की भागीदारी कम हो रही है। बहुत सोचने, समझने, विचारने पर लगातार यही समझ में बात आई कि जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। हिंदी माध्यम के बच्चे वन लाइनर, जीके टाइप, यूट्यूब और सोशल मीडिया के टीचर्स, पीडीएफ बेस्ड पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। जो बेसिक बुक होते हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, उनसे उनका नाता छूट चुका है और एकदम वो निर्भर हो गए हैं शिक्षकों पर, और वो भी ऐसे शिक्षकों पर जिनका यूपीएससी को लेकर के अनुभव बहुत नहीं है या एकदम नहीं है। यूट्यूब जब से आया तब से वो चर्चित हो गए और आपकी निर्भरता उन पर बढ़ गई। पढ़ने में अच्छा लगता है, मनोरंजन कक्षाएँ होती हैं और आपको आनंद आता है निस्संदेह। ऐसे में जो गंभीर अध्यापक थे, जो रिजल्ट देते थे, परिणाम देते थे, उनके यहाँ पढ़ने वालों की संख्या लगातार कम होती चली गई और मजबूरन एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई कि यूपीएससी के टॉप फैकल्टीज जो हिंदी माध्यम के भी थे, वो कहीं न कहीं इस तरह की संस्थाओं को ज्वाइन कर चुके हैं जो संस्थाएं बिजनेस करती हैं, जिनका उद्देश्य रिजल्ट देना नहीं है। समस्या यही है। मैं भी भागीदार हूँ, मैंने भी बड़ी बड़ी संस्थाओं को ज्वाइन किया, अपनी सेवाएं दी, लेकिन मेरा जो बच्चों के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था वो मैं नहीं निभा पाया। लेकिन लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं इसी विषय में एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ कि मुखर्जी नगर जो हिंदी माध्यम का गढ़ रहा है, गढ़ मतलब जहाँ से सैकड़ों बच्चे हमेशा यूपीएससी में प्रत्यक्षतः सफल होते रहते थे। स्टेट पीसीएस की तो कोई सीमाएं ही नहीं थी, संख्या ही नहीं थी, इतने बच्चे सफल होते थे। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का शिक्षक रहा हूँ और इस विषय से मैंने न जाने कितने परिणाम यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में दिया है, गिनती नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है वो। लेकिन आज अगर मुझसे पूछा जाए कि विगत वर्षों में आपके पढ़ाए हुए सीधे सीधे कितने बच्चे सफल हुए, तो संख्या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बैनर के अंतर्गत पढ़ाने लगे और हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया कहा जाए तो, क्योंकि वहाँ आप एक फैकल्टी के रूप में, एक आउटसाइडर के रूप में काम करते रह जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुखर्जी नगर को बचाना है, तभी हिंदी माध्यम बचेगा। और मुखर्जी नगर में फिर मैं आ रहा हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल, भूगोल वैकल्पिक विषय को लेकर। भूगोल वैकल्पिक विषय जो कि एकदम साइंटिफिक है, जिस विषय को रखने से, जिस विषय को ढंग से पढ़ने से आप उन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चों को compete कर सकते हैं जो टेक्निकल तरीके से पढ़ करके बेहतर नंबर ले आ पाते हैं। तो मैं भूगोल वैकल्पिक विषय लेकर मुखर्जी नगर में शीघ्र ही आ रहा हूँ। 21 अगस्त, 21 अगस्त से हमारे बैचेस शुरू होंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच अगस्त में शुरू होने जा रहा है। 21 अगस्त से ज़रूर मुखर्जी नगर आइए, ज्वाइन कीजिए। जो नहीं आ सकते हैं वह ऑनलाइन पढ़िए, दोनों सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एक बार आपको फिर से उन शिक्षकों पर विश्वास करना होगा जिन्होंने सन 2000 के बाद के दशक में 2000 से 2010, 2012, 13, 14, 15 तक बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने मार्गदर्शन में सफलता दिलवाई है।
मेहनत तो आपको ही करना होगा, लेकिन गंभीरता के साथ करेंगे, गंभीर शिक्षण के साथ करेंगे, गंभीर शिक्षकों से जुड़ेंगे तो निस्संदेह परिणाम अवश्य बेहतर होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अगर हिंदी माध्यम से सच में परिणाम देना है तो आपको हिंदी माध्यम के मुझ जैसे और भी शिक्षकों से जुड़ना होगा, जो शिक्षक बेहतर प्रयास करते रहे हैं और जो अपने अध्यापन के प्रति बहुत ही गंभीर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को इस तरह से नहीं बेचा कि हम एक मनोरंजक प्रदान करने वाले शिक्षक रह जाए, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं किया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी माध्यम की गरिमा को वापस प्राप्त करने में, लाने में मुझ जैसे और भी शिक्षकों का सहयोग करेंगे। मैं संजीव शर्मा इस दिशा में पहल कर चुका हूं। मुखर्जी नगर में आपका स्वागत है। आप आइए और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल पढ़ें और इस विषय के साथ आप आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कह रहा हूँ कि हम लोग सामान्य अध्ययन के लिए भी कुछ बेहतर कोशिश करने जा रहे हैं। तो मुखर्जी नगर हमारा हब होगा, सेंटर होगा, जो हिंदी माध्यम के लिए जाना जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस अपील को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। जितना संभव शेयर कीजिए, साझा कीजिए मेरे विचारों को अलग अलग चैनल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। चूँकि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, एक फेसबुक पर थोड़ा बहुत एक्टिव रहा हूँ। तो आपके सहयोग से ही मेरे इस विचार को और इस अभियान को एक बड़ा आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए एक आंदोलन की शुरुआत करें जिसमें हिंदी माध्यम की गरिमा को फिर से वापस लाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए चलते हैं उस राह पे जो राह मंजिल की ओर जाती है, जहाँ भटकाव नहीं हो। धन्यवाद, शुभकामना।